Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, given below are two columns. In column 1, the names of 4 contraceptive devices are given, and in column 2, the modes of action of the contraceptives are given. Select the option where the contraceptive devices are correctly matched with their respective modes of action. यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स दिए हुए और उन्हें उस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन से मैच करना है। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं समझते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करता है कि ये स्टॉप्स sperm from fertilizing the egg को फर्टिलाइज करने से रोकता है स्पर्म को। अब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करी गई है, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करी गई है लिपिस लूप की। लिपिस लूप एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्यों है? ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस मतलब पकड़ना। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस। तो ये फैगोसाइटोसिस करता है। दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात हो रही है वो है आपका मल्टीलोड 375। ये जो मल्टीलोड 375 है ये एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, मतलब ये कॉपर आयन को रिलीज करती है। ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये कॉपर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल हो जाता है। इट मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। ऑल्सो एक और चीज भी करता है कि ये सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म्स के लिए। सर्विक्स बिकम्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स। थर्ड जो हमें दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। थर्ड हमें दिया गया है सबक्यूटेनियस नॉप्लांट्स। ये सबक्यूटेनियस नॉप्लांट क्या होते हैं? ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन से कंबाइन करके एक इम्प्लांट्स बनते हैं जिसको हम लगाते हैं अंडर द स्किन। और इससे होता क्या है? इट कॉजेस थिकनिंग, मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो और थिक हो जाता है। थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जिसकी वजह से कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फोर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की जो बात करी गई है यहाँ पे वो है आपका सहेली हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव
पिल होती है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, कैसे प्रिवेंट करती है? ये इवोल्यूशन को ही इनहिबिट कर देती है। इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। हमारे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें कॉलम्स दिए गए थे। तो सबसे पहले बोला गया लिपिज लूप, तो हमने अभी देखा कि लिपिज लूप क्या करती है, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। तो पी का हो जाएगा सेकेंड, ये वाला। क्यू है मल्टीलूट 375, कॉपर इंड्यूसिंग है, कॉपर इंड्यूसिंग है तो ये क्या करती है, ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है स्पर्म्स के लिए, तो क्यू का है फोर्थ, ये भी सही है। आर है हमारा सब क्यूटेनियस नो प्लांट, हम देखिए इम्प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवा देते हैं, तो आर का थर्ड। सहेली हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।